नेताजी की वसीयत के आधार पर अगर वो वोट लेना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अखिलेश यादव का रिश्ता हमारे साथ तो नहीं है, ये हम कह सकते हैं। फर्म ये है, पहले जो मुलायम सिंह जी लड़ते थे उनके साथ सारे समाज जुड़ता था, हर जात का आदमी जुड़ता था, हर वो होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो उनका जो वर्क है वो इतनी गुंडागर्दी पे आमादा है कि वो आप चुनाव से पहले ही आप देख लीजिए उनकी भाषा का ये प्रयोग होता है, चुनाव जीत जान दो तब पे तुम्हें देखें। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए अब प्रचार के लिए चंद घंटे ही शेष रह गए हैं। हम इस समय मैनपुरी के चौथियाना इलाके में हैं। ये ब्राह्मण बाहुल इलाका है और ये 4 अलग अलग मोहल्ले के लोग हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे। और इस समय हम ये एक मंदिर है बिहारी जी महाराज का, यहाँ पे है और यहाँ यहीं के बाशिंदे मेरे साथ हैं। इनके साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मूड क्या है, लोगों का रुझान किधर है, क्या चुनाव पे इफेक्ट पड़ रहा है और क्या प्रशासन की यहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती है। आइए सीधे यहीं के लोगों से बात करते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम शलभ शर्मा है और मैं लगभग यहाँ पे 42 साल से निवास कर रहा हूँ। क्या मूड है लोगों का? लोगों का मूड अभी हमारे हिसाब से तो अनिश्चित है, क्योंकि कानून व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार हुआ है, लेकिन अगर वैसे देखें तो विकास कार्य तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जो नेताजी ने जो भी मुलायम सिंह यादव ने जो किया है उसके आगे यहाँ पे और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अभी एक कुछ दिन पहले ही आप लोगों की ब्राह्मण समाज की एक मीटिंग हुई थी। उसमें अखिलेश यादव ने ये कहा था कि हमारा ब्राह्मण समाज से कृष्ण और सुदामा जैसा रिश्ता है। तो हम ये जानना आपसे चाह रहे हैं कि कौन कृष्ण है, कौन सुदामा है? नेताजी ने सब समाज के लिए किया है, ये तो हम जरूर। मैं नेताजी की नहीं किया, अखिलेश यादव ने जो अभी मीटिंग की थी उन्होंने मंच से ये कहा कि ब्राह्मण समाज से हमारा रिश्ता कृष्ण और सुदामा जैसा है। तो कौन कृष्ण है, कौन सुदामा है? नेताजी की वसीयत के आधार पर अगर वो वोट लेना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अखिलेश यादव का रिश्ता हमारे साथ तो नहीं है, ये हम कह सकते हैं। क्या कमी लगती है आपको? रिप्रेजेंटेशन वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। बड़ी छुपा छुपा के आप बात कह रहे हैं। अरे चुनाव है, खुल के कैसे कहेंगे, वो तो मतदान करना है, आपको ही सब। मतदान आप किसी को करें, ये आपका राइट है और मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं कि आप मतदान कैसे करेंगे। चलिए भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम पंडित प्रशांत चतुर्वेदी है। पंडित जी, हम एक चीज़ जानना चाह रहे हैं कि अभी मतलब 1-2 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने यही सभा में ये कहा था कि ब्राह्मण समाज से हमारा रिश्ता कृष्ण और सुदामा जैसा है। कृष्ण सुदामा का बड़ा दोस्ती रही, लेकिन कौन कृष्ण और क्यों सुदामा, और यही क्यों कहा उन्होंने, ब्राह्मणों को सुदामा ही क्यों कहा? मैं उनके मन का भाव समझ रहा हूँ, जो उनके मन का भाव है, लेकिन कलयुग का जैसी आप बात पूछ रहे हैं वैसा ही जवाब है। कलयुग में कृष्ण से मिलना मुश्किल हो गया है। हम कृष्ण के दरवाजे तक तो जा सकते हैं लेकिन कृष्ण से मिल नहीं सकते। कृष्ण के यहाँ सुनवाई नहीं है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। बड़ी गोलमोल, जब नेताजी थे तो नेताजी तो आपके इस मोहल्ले में मुझे बताया बहुत आते थे, अब गैप कहाँ आ गया? हमारा पहचान है वो नेताजी के ही माध्यम से है। जो विकास है वो नेताजी के ही माध्यम से है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस समय का जो व्यवस्था चल रही है वो भी ठीक है। कुछ गुंडागर्दी कम हुई है? हाँ, कमी तो है, कमी तो है। अच्छा, क्या चीज़ें ऐसी, आप सवर्ण समाज के हैं सारे लोग, क्या चीज़ें ऐसी रह जा रही हैं जो सरकार को और करना चाहिए? मेरे ख्याल से जो चल रहा है वो हिसाब से ठीक ही चल रहा है। जिस हिसाब से कार्यभार चलना चाहिए वो ठीक है मेरे हिसाब से। बड़ी गंभीर बात कही है और मैं फिर यही बात शुरू करूंगा। अभी पंडित जी ने ये कहा कि कृष्ण और सुदामा का रिश्ता है और कृष्ण से मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मृदुल चतुर्वेदी। क्या इसका निष्कर्ष निकालें हम? निष्कर्ष, एक नेताजी थे जिनका आप हाथ पकड़ के अपनी बात कह सकते थे, और एक आप देख ही रहे हैं सारे मंचों से क्या क्या हो रहा है, तो वो तो किसी से छुपा भी नहीं है। और एक नेताजी जो हमारे धरती पुत्र कहे जाते हैं, उनसे अपनी बात रखने में, अपनी बात कहने में और उनकी बात सुनने में कोई बुराई नहीं थी। उनसे हम पर्सनली मिल सकते थे, बट अब वो चीज़ नहीं रही है। तो फिर डिम्पल यहाँ से प्रत्याशी हैं और रघुराज सिंह साके भाजपा से प्रत्याशी हैं, तो फिर कैसे तालमेल आप लोगों का बैठेगा आगे के लिए? क्योंकि आप लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं, बड़ी निराशा सी है, क्योंकि अखिलेश यादव से मिल नहीं सकते तो और फिर डिम्पल से कैसे मिलेंगे और अपनी बात उनको कम्युनिकेट कैसे करेंगे?
वो जब उनकी मीटिंग होगी, जब हमारे यहाँ पे समाज में आके वो कुछ मीटिंग करेंगे या कुछ बोलेंगे या उनकी कोई मीटिंग होगी तो हम उनसे अपनी बात रख सकते हैं जी। बाबूजी आपका नाम क्या है? मनोज मिश्रा। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले 30-40 सालों में जो इलेक्शन हुआ और अब में फ़र्क क्या है? फर्म ये है, पहले जो मुलायम सिंह जी लड़ते थे उनके साथ सारे समाज जुड़ता था, हर जात का आदमी जुड़ता था, हर वो होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो उनका जो वर्ग है वो इतनी गुंडागर्दी पे आमादा है कि वो आप चुनाव से पहले ही आप देख लीजिए उनकी भाषा का ये प्रयोग होता है, चुनाव जीत जान दो तब पे तो मैं देखें। तो जिस तरह से धमकी वो लोग देते हैं वो बहुत वो हैगा। और अब जो जैसे योगी बाबा की सरकार आई है तब से हम लोगों को चैन बहुत है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई वो नहीं है। सड़क पे आप देख लीजिए, नहीं यहाँ 2.5 घंटे 3-3 घंटे लग के लूटपाट होती थी रोडों पे। यही मैनपुरी में? यस, बेवर्ग रोड पर लूटपाट हुई 2.5 घंटे लगातार दोनों थानों के बीच में, उसकी कोई सुनवाई नहीं, आज तक कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। 2 दफे बैंक लूटी दिन दहाड़े, उसका कोई आज तक नहीं पता। अब तो ऐसा कोई होता ही नहीं। अब तो किसी के नए मोटरसाइकिल लूट लो, दूसरे दिनों वो मोटरसाइकिल समेत वो आ जाता है अपराधी कब्जे में। तो ये हमारा फर्क है, हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं साहब। अच्छा, अब एक चीज देखने में आई है, बातें राजनीतिक दल बहुत करते हैं लेकिन लास्ट में आके इलेक्शन जातिवाद पे आ गया। फलां जाति का यादव है तो उसको देगा, ब्राह्मण है तो इसको देगा। क्या आजकल ये ठीक है वर्तमान जो चल रहा है? ठीक तो नहीं है, लेकिन अब है पैटर्न यही, जिस समाज का आदमी होता है आदमी उसी समाज में दोगे, उस समाज से वो आदमी कहीं ना कहीं कन्वर्ट होके उससे अपना बात कह सकता है। अब जैसे अखिलेश जी हैं, वो हम लोगों की बात सुनते ही नहीं, हम लोगों को तो गाली को पड़ोर मिलती है साहब, ब्राह्मण है जे साले कुछ कहीं जानते। तो हम लोगों का कोई वो ही नहीं है, वहाँ तक वजूद ही नहीं है पहुँचने का, हमारा कोई ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों पे लिखा गया है यार, सुदामा ही बना दिया उनने हम लोगों को। कृष्ण सुदामा की सुनी तो भी थी, लेकिन ये तो कृष्ण ऐसे हैं जो सुनेंगे ही नहीं, जो सुदामा का कटोरा और छीनवे पे आमादा है। मिश्रा जी बुजुर्ग हैं, बड़ी गंभीर बात कहते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? देवेश चतुर्वेदी। देवेश जी, इस पूरे इलाके में अब चंद घंटे रह गए हैं जब प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, तो क्या लोगों का मूड है इधर इलेक्शन को लेकर? मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप वोट किसे देंगे। देखिए, इधर तो मूड जो है वो भाजपा के साथ है और होना भी चाहिए। जब एक बिरादरी सीना ठोंक के ये कहती है कि हमें सिर्फ अपनी बिरादरी का वोट चाहिए, किसी और का नहीं चाहिए, तो फिर हम लोगों को क्या पड़ी कि हम उनको वोट दें। हम भी वोट उसको देंगे जो हमारी बात करेगा। अखिलेश यादव तो जगह जगह जाके दलितों के भी इलाके में जा रहे हैं, ब्राह्मण समाज के इलाके में भी जा रहे हैं, डिम्पल भी जा रही हैं। क्या आपके इलाके में आए हैं? नहीं, हमारे इलाके में तो अभी तक नहीं आए हैं। मैं ये कैसे मान लूँ कि वो ब्राह्मणों के इलाके में जा रहे हैं या दलितों के इलाकों में जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वो जा रहे होंगे। मतलब आपका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी आपने एक प्रश्न किया था अभी हमारे भाई साहब से कि वो कहते हैं कि हमारा और ब्राह्मणों का संबंध तो कृष्ण और सुदामा जैसा है। पहले आप उनसे ये पूछिए वो कृष्ण है कि सुदामा है, वो अपनी तो वो बताएं। हमें तो आज तक यही नहीं मालूम कि हम हैं क्या। उनसे मिलना चाहें तो मिल नहीं सकते। अच्छा, जब नेताजी थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी जीवित थे, तब आप लोग उनसे कंफर्टेबल अपनी बात कह पाते थे? अरे चच्चा से तो जैसे चाहो वैसे पकड़ के बात कर लो, जैसे चाहो वैसे बात कर लो। कोई छोटा बच्चा भी उनसे कहता चच्चा पहलवान, तो बड़े हंस के कह देता हाँ बेटा पहलवान ही है। अब उनके निधन से समाजवादी पार्टी को तो बहुत बड़ी क्षति है। हमारी समाज से लगभग 50% की क्षति है। क्या नाम है आपका? गुड्डू चौबे। गुड्डू जी, क्या अब चंद घंटे रह गए हैं, प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। आपके पूरा ये इलाका मुझे बताया गया एक सवर्ण इलाका है, यहाँ पर लोग एक मत से वोटिंग करते हैं। ये पुरानी मैनपुरी है, इसमें 7 मोहल्ले लगते हैं। ये राजा के द्वारा बसाया हुआ पुराना शहर है। क्या नाम है इसका? पुरानी मैनपुरी कहते हैं और इसमें 42,000 से समथिंग वोटर है। 7 मोहल्ले इसमें लगते हैं
और यहाँ विकास, जब भी यहाँ विकास की बात होती है तो नए शहर में होती है, पुराने शहर में नहीं होती है। ये आज 50 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। हम लोगों के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों के लिए कह दिया जाता है कि ये तो बंधे हुए वोट हैं। हर पार्टी को ये लगता है कि हम लोग बंधे हुए वोट हैं, कि उन्हीं को वोट देगी। आप लोगों ने तो यहाँ से जयवीर सिंह को जिता के भेज दिया, ये भी एक यहाँ का इतिहास लिखा गया। तो क्या इतिहास नहीं है? इससे पहले यहाँ पर मलखान सिंह चौहान जीतते रहे मैनपुरी सदर सीट से। 2 बार से राजू जीत रहे थे। जयवीर सिंह को भी जिताने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ। वो भी हम लोग, उन्होंने कोई यहाँ पे कोई राहत नहीं है। वो भी हम लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। उनका भी जो टारगेट है वो न्यू शहर है, ओल्ड शहर से उनको कोई मतलब नहीं। मतदाता तो यहाँ भी है, यहाँ भी वोट की इतनी वैल्यू है जितनी वहाँ। वोट ने जिताया है उनको। वैल्यू वही है। वैल्यू वोट पे हमारे लिए केवल जब चुनाव होता है तो हमारी वैल्यू है, अदरवाइज हमारी वैल्यू नहीं है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? गुंजन मिश्रा। मिश्रा जी, अब एक मिनट इधर आ जाए। अब इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक आ गया है ना, प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा अब। तो लोगों का मूड क्या है, और ख़ास तौर पे इस इलाके में जहां नेताजी की एक तरह से कर्मस्थली मानते हैं, आप लोग बहुत मानते हैं, और मुझे बताया गया घर घर नेताजी आते थे और हाथ पकड़ के बात करते थे। अब क्या परिवर्तन है? अब परिवर्तन ये है कि जनता परिवर्तन चाहती है, जनता का मूड परिवर्तन है। और जो 20-25 साल से हम लोगों ने ये देखा है, हमेशा सफाई जीतती आई है यहाँ से MP सीट। हमने जब से उसे समाज सफाई देखा है। इस बार जनता का मूड है कि कुछ परिवर्तन लाएं और नया प्रत्याशी हो, नई पार्टी से हो, सरकार के साथ जाना चाहती है, जिससे कि विकास मिले, हम लोगों को अच्छा काम मिले। आपका क्या नाम है? अभय चतुर्वेदी। अभय जी, आप युवा हैं, तो आपकी निगाह में मुद्दे क्या हैं यहाँ के इलेक्शन के? यहाँ के इलेक्शन के मुद्दे, पहले तो क्या है, अभी ये पार्टियां ये समझ ही नहीं पा रही हैं कि इनको मुद्दा बनाना क्या चाहिए। जिस लेवल की अभी स्थिति चल रही है उस लेवल में, जैसे रोजगार हुआ, महंगाई हुई, इन चीज़ों को मुद्दा बनाने की जगह आज भी मुद्दा जो बना हुआ है वो जातिगत ही बनाया जा रहा है। एक चीज़ यहाँ और चर्चा हो रही है कि नेताजी की लेगेसी है, उसके नाम पे वोट डालना चाहिए, और सद्भावना के लिए वोट डालना चाहिए, और श्रद्धांजलि देने के लिए वोट डालना चाहिए। तो मुद्दे तो यहाँ गुम से हो गए। देखिए, अगर ये बात है कि लेगेसी है, बात तो सही है, लेगेसी है, मगर अगर आप ये कहें कि श्रद्धा और उसमें वोट डालें तो मैं इसको तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर हम काम पे भी बात करें तो नेताजी ने बहुत काम किया है। तो अकेले हम उनकी किसी श्रद्धा के बेसिस पे ये नहीं सोच रहे हैं। अगर हम ये भी सोचें यहाँ पे, तो दूसरा पहलू ये भी है कि उन्होंने काम भी किया है, उनके टाइम पे अच्छा काम हुआ। और अगर आज मैनपुरी की पहचान की बात करी जाए तो मैनपुरी, मैं इंदौर रहा हूँ, तो वहाँ पे लोग ये तक पूछ लेते हैं मुझसे, कोई पूछता था कहाँ रह रहे हो, मतलब कहाँ के हो, तो मैंने मैनपुरी, तो लोग अरे वो मुलायम सिंह यादव जी का। तो क्या आप डिम्पल वो सब नहीं कर पाएंगे? देखिए, आपने अभी एक बात कही थी कृष्ण और सुदामा की बात, तो उसका एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं भी दूंगा कि सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कौन कृष्ण और कौन सुदामा। क्योंकि अगर हम सुदामा हैं, अगर वो सुदामा समझ रहे हैं तो कम से कम कृष्ण के पास आएँ, और अगर हम सुदामा हैं तो हमारी तो कृष्ण से भेंट ही मुश्किल हो रही है। इतने पूरे टाइम पीरियड में, लॉकडाउन जैसे कोरोना के टाइम पीरियड में भी अगर हम बात करें, अगर हमारे नेताजी उस कंडीशन में होते तो शायद वो ज़मीनी स्तर पे उतरते, मगर जिस लेवल की हमने अपने नेता से उम्मीद करी वो हमको मिली नहीं। और अभी अगर हम भाजपा की भी बात करें तो भाजपा एक एजेंडा के साथ वर्क कर रही है, उनका चीज़ों को लेकर देखने का तरीका अलग है। कहीं ना कहीं दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी उनके उसी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वो उनकी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, उनकी पिच बनाई हुई है और उस पिच पर ये लोग भी बैटिंग कर रहे हैं। इनको अपनी पिच तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में खेलना है तो हमारे पिच समझनी पड़ेगी, वो समझ नहीं पा रहे हैं अभी। सर एक बात और साहब, जी जी जी। आज ये लोग सब कहते हैं विकास 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 हुआ। सैफई क्या था, मैनपुरी क्या था, आपको उत्तर खुद ही मिल जाएगा। सैफई क्या था, विकास क्या है, वो मैनपुरी क्या था। और आप सैफई का विकास देख लीजिएगा और मैनपुरी देख लीजिएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं कि यहाँ क्या विकास हुआ। भाई 2-4 सड़कें बन जाना, 2-4 वो हो जाना, ये विकास थोड़ी होगा। तो जरूरी मंद की है विकास होता, कोई यहाँ अच्छा बड़ा बिजनेस पड़ता, कोई वो होता। आप सैफई देख लीजिए आके, अच्छा अस्पताल है, अच्छा वो है, जबकि वो गांव था, मदर डेयरी भी वहाँ खुलवा दी, अच्छे स्कूल भी खुलवा दिए, हॉस्पिटल भी वहीं खुलवा दी। आपका ये है कि भेदभाव में कुछ पक्षपात हुआ है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम विवेक वेदी है सर। यहाँ अब लोगों के चुनाव बहुत नज़दीक हो गया, मुद्दे क्या होगा?
विकास मुद्दा है सबसे बड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए हुए 6 वर्ष हो गए हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार 8 वर्ष हो गए हैं। कोई मैनपुरी में विकास का कार्य तो हुआ नहीं। जो भी विकास जितना भी हुआ है समाजवादी पार्टी की देन है, इन सबको पता है, पूछ लीजिए। जैसे सैनिक स्कूल हो गया, अपना बस स्टैंड हो गया, ये लाइटें 2.5 लाख रुपए वाली नोएडा में देखी जाती हैं, वो मैनपुरी में हर जगह, मतलब रोड वगैरह 4 लाइन जितनी भी जुड़ी हैं, सुकाबाद, इटावा, ये घोगांव वगैरह सब अखिलेश जी की सरकार। नहीं, ये अभी तक मुझसे किसी ने ये नहीं कहा कि नेताजी ने डेवलपमेंट यहाँ नहीं कराया। ये सबने कहा। लोगों की मांग ये रहती है कि जितना उनकी उम्मीद थी उतना नहीं हुआ। सड़कें अच्छी बनी हैं, चौराहे अच्छे हैं, ये हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से अब तक कितनी उम्मीद थी? कोई काम हुआ? एक भी सिंगल गिना दें एक काम किया हो बड़ा? जितना वो सब अटका हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। शीतला, ठीक है, आपकी राय है और हम आपकी राय का सम्मान करते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है सर। और इसी सरकार में योगी जी की सरकार आई थी तो मैं, मेरी माता जी, ये लूटपाट की गई सपा सरकार मैंने तो कभी देखा नहीं। जब से मैं समझदार हुआ हूँ, मैं, मेरी माता जी, सिस्टर मेरी किसनी जा रहे थे इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो गुंडे आए, बाइक सवार 3, तमंचा निकाला, बाइक रोकी, मेरी मम्मी के सिर पे लगा दिया। मेरी माता जी की 2 रिंग, 1 चैन और 1 टॉर्च। अभी भी किसी थाने में FIR दर्ज है, कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी गुंडाई है, जगह जगह लूट पाल, हाथरस में मनीषा वाल्मीकि। ये साहब एक बता ये ना, कोई बात नहीं, बता रहे हैं, हमने लाइन लगा के गिरोह रोड लाइन लगा के लुटा था। सैफई में मेला चल रहा था और हाँ 2.5 घंटे लूटपाट हुई थी, 2.5 घंटा, और बलात्कार और हुए थे वहाँ। हाँ, और उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये 2 दफे तुम बैंक लूटी, आज तक पता लगा? दिन दहाड़े बैंक लूटी थी। अच्छा, यहाँ रोज गोली चलती थी इस रोड पे। आप कह रहे गोली नहीं चलती थी? इसी कारण सरकार गई है। इसीलिए सरकार गई है। सपा वाले जब चुनाव होता है तब ये कह रहे थे आ जान दो हमारी गवर्नमेंट, तब देखें इस तरह के तो धमकियां दी जा रही थी हम लोगों को, ब्राह्मण लोगों को। जी भाई साहब एक मिनट इधर आए जी। क्या अब जैसे बाबूजी की है, सबके समर्थक हो सकते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे अब जो चुनाव नजदीक आ गया? यहाँ तो बीजेपी जीत रही है, भारी मतों से बीजेपी जीतेगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। लोगों को जिनके पास मकान नहीं थे उनको मकान दिया गया, बड़े बूढ़ों को पेंशन दी गई, विकलांगों को भी उनको पेंशन वगैरह दी जा रही है। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेताजी ने की हैं, लोग कहते हैं कि नेताजी की यहाँ यादें हैं, उनके नाम से वोट डलेगा। हाँ, ऐसा है, क्योंकि नेताजी मैनपुरी के लिए एक बहुत बड़ा नाम थे। उन्होंने यहाँ पे बहुत काम पहले किए अपनी सरकार में, लेकिन वर्तमान में जो इनकी सरकार रही है तब कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं हुआ उनकी सरकार में। उसी का नतीजा है कि आज वो बीजेपी गवर्नमेंट 2 बार बनी है। तो ये ब्राह्मण समाज की राय है, अपनी अपनी राय है, अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने विचार हैं। 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। देखना है किसको मिलेगी हार और किसी को मिलेगी विजयश्री। सुधीर शर्मा, मैनपुरी, यूपी तक।